जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एसएससी जीडी जो अंकित भाटी सर की नई वाली हिंदी की बुक है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका आज जो चैप्टर हम लोग यहाँ से करने के लिए जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे का शुद्ध है शुद्ध। बच्चे यहाँ से हम लोगों को 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलते हैं, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले शुद्ध है शुद्ध की बात करें तो सवाल यहाँ से देखो क्या बन रहा है कि किसी भी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनि को ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ से क्या है कि शुद्ध वर्तनी लिखने के प्रमुख नियम यहाँ से आप लोगों को पता होने चाहिए। तो यहाँ से जो पहला स्टार पॉइंट है कि हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे श्याम ने पुत्र को कहा तो राम को रुपया दे दो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चलो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, चलिए यहां से आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ के सर्वनाम के साथ यदि विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखते हैं। जैसे उसने, उसके, हमको, जिसके, हमको, ठीक है, हमसे, मुझसे आदि। आगे देखेंगे, यहां से देखेंगे तो सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही और तक आदि व्यय अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। जैसे आप तक को, उसी ही के लिए इत्यादि। यहाँ से देखो आगे चलते हैं तो आगे क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये है यहाँ से कि सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है तथा दूसरा अलग लिखा जाता है। जैसे उसके लिए, इनमें से, हम में से आदि। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंग भूत क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाना अनिवार्य है। जैसे पढ़ा करता है, जा सकते हैं आदि। आगे चलते हैं तो आगे देखो यहाँ से क्या है कि पूर्वकालिक प्रत्यय कर, ठीक है, को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है। जैसे बैठकर, गाकर, खाकर, पीकर आदि। आगे देखेंगे द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह जो होता है ये लगाया जाता है। जैसे माता पिता, शिव पार्वती, माँ बेटा आदि। और आगे देखेंगे जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग से संबंधित के प्रथम 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए? जैसे गंगा, नंदन इत्यादि। परंतु जब नासिक्य व्यंजन वर्ण का पंचमाक्षर, ठीक है, उसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले प्रयोग होता है तो उसके साथ उसे पंचम वर्ण का आधा रूप लिखा जाता है। आधा रूप क्या कर दिया जाता है, उसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ए, बड़ा ऊ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह, ठीक है, ये चांद बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे जांच, अंगना, बायां आदि। परंतु अन्य कुछ मात्राओं के साथ अनुनासिक के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मैंने, नहीं, खींचना आदि। आगे देखते हैं संस्कृत मूल से तत्सम शब्दों को वर्तनी से संस्कृत वाला रूप ही लिखा जाना चाहिए। परंतु कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में कुछ समय से समाप्त हो चुका है, अतः उसके नीचे हलंत नहीं लगाया जा सकता। जैसे महान, जगत, विद्वान आदि। परंतु संधि छंद को समझाने हेतु नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। तो मेरे शेर देख लीजिए, ये इसके नियम थे। किसके नियम थे? आप कहेंगे भैया ये। आगे चलते हैं, यहाँ से उदाहरण के पास चलते हैं। तो देखो एक साइड हमारा अशुद्ध लिखा हुआ और दूसरी साइड अशुद्ध लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा हुआ? शुद्ध। तो देखो ये अगर इसको मैं पढ़ूंगा अंगूर, छोटा ऊ की मात्रा तो जल्दी बोलेगा अंगूर, लेकिन अंगूर नहीं होकर क्या होता है? अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। तो आप कहेंगे भैया
आकांक्षा नहीं होती है, आकांक्षा होती है। क्या आ होगा ना कि ए होगा। आ गया अतिथि, तो मेरे शेर अतिथि में दोनों ई आपकी छोटी लग जाएंगी। सूर्य की बात करूं तो सूर्य में बड़ा ऊ लगेगा आपका, और पौधे की बात करूं तो ये पौधा होता है, औ लगेगा औ। अनभिज्ञ की बात किया जाए तो ये भिज्ञ ज्ञानी वाला भिज्ञ बनेगा मेरे शेर। उदाहरण नहीं होता, उदाहरण होता है। क्या उदाहरण, ठीक है। देखो कैसे, यहां से देख लो। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां से कठिनाइयां, क्या है कठिनाइयां, तो कठिनाइयां नहीं होता, कठिनाइयां होगा, ठीक है। ई नहीं, बड़ी नहीं, छोटी लगेगी। आगे है क्षत्रिय, ठीक है, बड़ी नहीं छोटी लगेगी। ख्याल, मतलब देखो क्या है, यहां से ख्याल बनेगा, ख्याल, नुक्ता ध्वनि वाला ख बनेगा, नुक्ते वाला ख। घंटे की बात करें तो घंटे में क्या है, अंकी बिंदी या आधा अण खाली बनेगा। और छुआछूत, बच्चे छुआछूत में देखो शुरू में पढ़ोगे आप लोग, क्या पढ़ोगे, छुआ, या ऐसा करोगे छुआ, बड़ा ऊ नहीं, क्या होगा छुआछूत। बड़े में बड़ा, वो सॉरी बाद वाले में बड़ा, लेकिन पहले छोटा बनेगा। ज्योतिषी, तो आप कहेंगे भैया कि ज्योतिषी क्या होता है, यहां से ज्योतिषी, ज्योतिषी तो सही है भाई, ज्योतिषी, ठीक है, ठीक। तो ज्योतिषी में क्या होगा, बाद में बड़ी की मात्रा लगेगी। तत्वाधान, तो बच्चे तत्वाधान में देखो कोई भी चीज, जैसे हम लोग अगर तत्व लिखेंगे, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं तत्व, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक और तय बनेगा, ठीक है, एक और तय बनेगा, तत्वाधान, ठीक है। तो इस बात को समझ के चलना। तत्वाधान, देखो तत्वाधान, ठीक है। दवाइयां, दवाइयां में छोटी ही बनेगी। और द्वंद्व की बात की जाए तो द्वंद्व में दोनों दै पे वह बन जाएगा, दोनों दै पे वह। आगे देखो क्या है, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि की बात की जाए तो पुष्पांजलि होगा, ठीक है मेरे शेर, पुष्पांजलि होगा, बड़ी नहीं छोटी ही बनेगी पुष्पांजलि में। प्राकृतिक की बात करें तो ये प्राकृतिक नहीं होता, प्र नहीं होता, प्रा होगा, क्या होगा, प्राकृतिक। आगे चलते हैं तो देखो आगे देखते हैं, यहां से ये प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता, आ बनेगा प्रामाणिक। प्राण नहीं होता, प्राण होता है मेरे शेर। और बकायदा नहीं होता, बाकायदा होता, बा, बै नहीं होता, बा हो गए। बेदाम नहीं होता, बादाम होता है, बादाम, ठीक है। भूख मरी नहीं होता, देखो भूख बड़ा हुआ है तो भूख पड़ा जाएगा, भूख मरी नहीं होता, भूख मरी हो गया, जल्दी बोलेगा भूख। देखो बच्चे यहां से आधा तय आ गया। तो जब भी वह पे आधा तय बनेगा ना कहीं भी, तो ये डबल तय बनेगा मेरे शेर, डबल तय, और फिर बनेगा आपका वह। इस बात का ध्यान रखना। तो महत्व आपका बिल्कुल सही ये वाला लिखा हुआ है। बच्चे मिठियां, मिठिया नहीं होता, मिठाइयां हो गए, क्या हो गया, मिठाइयां। आगे देखेंगे मैथिली नहीं होता, मैथिली होता, थे पे छोटी की मात्रा होगी। यानी, यानी में मेरे शेर बड़ी की मात्रा लगेगी, यानी। ये रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता, रासायनिक। रात्रि, रात्रि में बच्चे छोटी की मात्रा लगेगी। और रामायण नहीं होता, रामायण होता है, रामायण। लिपि, देखो बड़ी नहीं लगेगी, लिपि, लिपि होता, लिपि, दोनों ये छोटी क्योंकि जल्दी बोलेगा। आगे देखोगे कब्बा नहीं होता मेरे शेर, यहां से जो ये है कब्बा, कब्बा नहीं होकर ये क्या होता, आप कहेंगे भैया ये होता है कौवा, क्या होता है, ये कौवा होता है। और क्षत्रिय को तो हम लोग अभी पढ़ के ही आए, छोटी से बनेगा। बात तिथि की जाए तो तिथि में दोनों ही ये छोटी होंगी। और नरक नहीं होता, नरक होता है, क्या नरक। बहुब्रीही, बहुत अच्छा, देखो बहुब्रीही, एक तो यहां से वह बनेगा, वह। और क्या है, वह पे जो है बड़ी की मात्रा और है पे छोटी की मात्रा यहां से लगती है पर छोटी की मात्रा यहां से लगती है। तो मेरे शेर देखो अब क्या है कि एसएससी जीडी के परीक्षा अनुसार चुने हुए शब्दों का संकलन कीजिए, जो एसएससी जीडी में पिछले कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्न है। चलिए उनके पास चलते हैं। तो देखो मेरे भाई यहां से देखो कुछ शब्द यहां से फिर से दिए हुए हैं। शब्द यहां क्या है कि अभिष्ट, बच्चे अभिष्ट है नहीं होता, अभिष्ट होता है, अभिष्ट होता है टे से। अध्यात्मिका नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, क्या होता, आध्यात्मिक, आ बनेगा यहां से। आजीविका नहीं होता बच्चे, आजीविका होगा, मतलब बिका पर छोटी की मात्रा होगी, ना कि विका। अंगूठी, बच्चे अंगूठी, तो आप कहोगे अंगूठी में मेरे शेर चांद बिंदी लगेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। आकाशा, आकाशा नहीं होता, आकांक्षा होता है, क्या होता, आकांक्षा होता है, ठीक है, आकांक्षा। अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार हो गया बच्चे, अनाधि नहीं होता, अंधिकार हो गया, इस बात को भी ध्यान रखना। और अनुग्रहित, अनुग्रहित आपका ये रे वाला नहीं, रीसा रीसी वाला गे बनेगा, रीसा रीसी। आद्र, तो बच्चे आद्र में रे आपका ऊपर टंगेगा। और अंत्याक्षरी में नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी। मेरे शेर मोस्ट इंपोर्टेंट है अंत्याक्षरी। अभ्यस्त,
तो आप कहेंगे भैया ये अभ्यस्य कर दिया, अभ्यस्य, ये अभ्यस्य नहीं होता, अभ्यस्त होता है। और अध्ययन में आपके डबल ये बनेंगे, यहां से ध्यान रखना। और अतिथि में आपकी दोनों छोटी की मात्रा लगेगी। अनुचित बच्चे नू होगा, अनु, अनु क्या होता है आप कहेंगे भैया अनु होगा, एकदम बोलेगा अनु, ठीक है, अनु होगा। अस्पृश्यता बच्चे, अस्पृश्यता इस प्रकार नहीं, आपका स बनेगा बड़ा वाला सलजम वाला स, और वो भी आधा। अछुलनीय तो आप कहेंगे अछुलनीय ऐसा लिखा जाएगा। बात अर्थ की जाए तो अर्थ पर रे जो है ऊपर टंग जाएगा, रेफ रे। और अर्थात की बात कर लूं तो मेरे शेर अर्थात में तय में हलंत लग जाएगा। अग्नि की बात की जाए तो अग्नि में छोटी की मात्रा आएगी। वहीं पर हम लोग अनुग्रह की बात करेंगे तो ये रे वाला गिरह बनेगा, रे वाला गिरह, अनुग्रह, ठीक है। आगे देखेंगे अबहान, आह्वान नहीं होता बच्चे, आह्वान होता है। आगे देखेंगे आश्रित, श्रीत में बड़ी नहीं, श्रीत में छोटी ही लग जाएगी। बात यहां से आशीर्वाद की जाए, आशीर्वाद तो बच्चे आशीर, सीर के बाद से ई रे तो रे कहां टंगेगा, यहां टंगेगा। आशीर्वाद किसमें है, इसमें है। आगे देखेंगे आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होगा, क्या हुआ अधीन। आगे देखेंगे औद्योगिक, औद्योगिक नहीं होगा, औद्योगिक होगा, ठीक है, औद्योगिक यहां से होगा। अब देखो ऐतिहासिक नहीं होता, कई बार पूछा गया, ऐतिहासिक होता है। बात उज्जवल की करूं मैं तो उज्जवल में दोनों जय आपके आधे होंगे। और बात की जाए उन्होंने तो उन्होंने में न हो जो होगा बच्चे वो आधा होगा और अंक की बिंदी लगेगी। बात की जाए उपाधि की तो उपाधि में छोटी की मात्रा लगती है। बात उपरोक्त की जाए तो उपरयुक्त होता है, ना कि उपरोक्त होता हो। बात उत्तीर्ण की जाए तो उत्तीर्ण में देखो रे जो है अण पर टंगेगा। और बात अगर क्रांति की जाए तो मेरे शेर क्रांति छोटी से लिखी जाती है। आगे चलते हैं, यहां से कलश है, कलश की बात कर लें तो कलश बड़े से ऐसे बनेगा। कैलाश की बात कर लूं तो कैलाश छोटे से ऐसे लिखा जाएगा। देखो इस बात का ध्यान रखना, कैलाश, कैलाश जो है छोटे से ऐसे लिखा जाएगा। बात कौतूहल की कर लूं तो यो कौतूहल होता है, क्या होता है कौतूहल, ठीक है, बड़ा ऊ बड़ा ओ। आगे है कवियत्री तो बच्चे ये होता है कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है, ठीक है। आगे है कालिदास, कालिदास में ल पे छोटी की मात्रा लगेगी। और क्लेश में बच्चे बड़ा वाला से बनता है। बात कुमुदनी की जाए तो कुमुदनी में दोनों दोनों ऊ छोटे और द पे छोटी की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है। गत्यावरोध की बात कर लें तो बच्चे गत्यवरोध होगा। आगे है गरिष्ठ की बात कर लें तो ये गरिष्ठ होगा। ग्रहित की बात कर लें तो ग्रहित कौन सा, रीरी वाला। और बात अगर गुरु की कर लूं तो गुरु में ये होगा, क्योंकि गुरु बच्चे बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ बनेगा। और जिसकी घुंडी मुड़ी हुई होती है वो बड़ा ऊ होता है। आगे गृहिणी की बात कर लें तो गृहिणी होगा। और बात चरमोत्कर्ष की कर लें तो ये चरमोत्कर्ष इस प्रकार लिखा जाएगा। और बात यहां से चिन्ह की कर लें तो चिन्ह ऐसा लिखा जाएगा, आधा है न वाला। छह नहीं होता, क्या होता है छह होता है, इस पे विसर्ग लगा देंगे। जान भी नहीं होता, जहान भी होता है। जीजी बिसा को मेरे शेर जीजी बिसा लिखेंगे। और किससे लिखेंगे आप कहेंगे भैया पेट चिरे सह से लिखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योत्सना की सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो आप कहेंगे जय मतलब आधा जय, यह वो आधा तय, आधा से बनेगा, ध्यान रखना। तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। तदोपरांत नहीं होता बच्चे, तदु उपरांत होता है। तदो ओ नहीं होता, ऊ होता है। बात तत्कालिक की जाए तो तात्कालिक होता है, आ और लगेगा तात्कालिक। बात दुर्ग्रम की जाए तो ये दुर्गम होता है। बात दौर्बल्य की जाए तो ये दौर्बल्य होता है, औ से बनेगा। दुरावस्था की बात करें तो ये दुरावस्था होगा मेरे शेर। और निरोग की बात कर लूं तो ये बड़े ओ से बनेगा निरोग, सॉरी बड़ी ई से बनेगा कौन, निरोग। निर्दर्शन की बात करें तो निर्दर्शन आपके इस प्रकार निदर्शन होता है। बात क्षणिक की कर लूं तो क्षणिक में अण बनेगा। बात पूजनीय की कर लूं तो मेरे शेर पूजनीय में पूरा जय बनेगा, ना कि आधा जय है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। परोक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है। ये कक्षा वाले 6 से। पड़ोसन नहीं होता बच्चे, पड़ोसिन होता है, सिन, ध्यान रखना। पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है, पुरुष, ठीक है। आगे है परीक्षा में आपकी बड़ी बनेगी। प्रज्वलित में आपका आधा ज्वलित है, ज्वलित बनेगा। प्रगति में मेरे शेर छोटी की मात्रा लगेगी। और प्रदर्शनी की मैं अगर बात कर लूं तो प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। आगे है प्रतिद्वंद, मेरे शेर प्रतिद्वंद और द्वंद में मैंने आपको बताया था दोनों वह यहाँ पे टंग जाएंगे बाद में। और प्राविधान नहीं होता, प्रावधान होता है। प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्ल होता है। आगे है
प्रात काल नहीं होता, प्रातः काल होता है बच्चे, विसर्ग लगेंगे। और प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव नहीं होता, दुर्भाव होता है, दूर। ठीक है, प्रादुर्भाव खुद बोलोगे तो दुर माने छोटा हूं। आगे बारात नहीं बारात होता है, बारात। ठीक है, बारात नहीं होगा, बारात होगा। बर्तन नहीं ये होता बर्तन, क्या होता है मेरे शेर, बर्तन। बर्तन नहीं होता, और इसको हम इस प्रकार भी लिख देते हैं बर्तन, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है बर्तन। ठीक है, आगे भुजंगिनी, तो बच्चे भुजंगिनी होता है, गिनी, गिनी गैप है भी। माध्याह्न नहीं होता, माध्याह्न इस प्रकार लिखा जाएगा। और मैथिली शरण नहीं, मैथिली, थिली, थ पे भी और ले पे भी। युधिष्ठर, युधिष्ठर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। रचियता नहीं होता, रचयिता होता बच्चे। रची, रची नहीं, रचयिता। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है लघुत्तर, तो मेरे से लघु। ठीक है, लघुत्तर आपका बड़े U से बनेगा। बिरहणी नहीं होता, बिरहिणी होता, हिणी। बधु में बात कर लें तो बड़ा U लगेगा, और व्यावहारिक में बात कर लें तो व्यावहारिक होता, बिया आ लगेगा यहाँ। यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट टमाटर होता है। और बात विदुषी की कर लूं तो विदुषी में बड़ी सी बनेगी, बड़ी ई बनेगी, सैप है। बात वापिस नहीं होता कि अपना सामान वापिस कर लो, वो होता वापस कर लो। वरिष्ठ नहीं होता, सॉरी विशिष्ट नहीं होता, ठे नहीं होता, टे टमाटर होता है बच्चे। बाढ़ में नहीं होता, बांग में होता, क्या होता, बांग में होता है। ये कै वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक है, बांग में। आगे देखेंगे शारीरिक, शारीरिक नहीं होता, रिक होता, रिक। ठीक है, सदोपदेश में मेरे शेर आप देखेंगे सदो नहीं होता, सदु होता, सदुपदेश। आगे है सूची पत्र की मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे सूची पत्र, तो च पे बड़ी की मात्रा लगेगी। और संसारिक ना होकर क्या होता है आपका, सांसारिक होता है। और वैसे संसारिक भी गलत है, तो लिखा हुआ इधर वाला तो बिल्कुल ही। आगे साहित्यक, साहित्यक नहीं होता, साहित्यिक होता है। सामाजिक, सामाजिक नहीं, सामाजिक होता, सा। सशिल, सशलिष्ट, सशलिष्ट नहीं होता, संश्लिष्ट होता है। आगे है स्वाध्याय नहीं होता, स्वाध्याय होता है। सर्जन मेरे शेर, सर्जन नहीं, सृजन होता है, सृजन। सृष्टा नहीं, सृष्टा होता है। बात सन्यासी की कर लूं तो सै पे अंकी बिंदी भी लगेगी और आधा न भी लगेगा। सन्यासी ध्यान से लिखना, अंकी बिंदी भी लगेगी और आधा न भी लगेगा। सुसुप्तु की बात की जाए, सुसुप्ति की, तो आप कहेंगे सुसुप्ति में एक छोटा सा एक पेट चिरा स बनेगा आपका। बात सीढ़ी की कर लूं तो यहां से आपका ताड़न जात बनेगा, सीढ़ी होगा, ये सीढ़ी नहीं सीढ़ी। ठीक है, स्थाई, तो मेरे शेर स्थाई में यह ई बनेगा। और साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता, साप्ताहिक। षष्टम नहीं, षष्ठ होता है। और षष्ठी नहीं, षष्ठी होता है, बड़ी ई बनेगी। हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है। हिरण्या कश्यपु नहीं, हिरण्या कश्यपु होता है बच्चे। सी पे भी बड़ी छोटी की मात्रा लगेगी। क्षत्रिय देखो फिर आ गया, तो क्षत्रिय में छोटी। सृष्टि की बात कर लूं यहां से छोटा सा बनेगा। आगामी नहीं, आगामी होता, आ। चार दीवारी नहीं, चहार दीवारी होता, चहार। चार नहीं बच्चे, चहर दीवारी नहीं, चहार दीवारी होता है, क्या, चहार। आजमाइश नहीं, आजमाइश होता है, आजमाइश। आप देखेंगे यहां से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण होता है। हथिनी नहीं, हथिनी होता है बच्चे। हाथिनी नहीं, हथिनी होता है। पुत्री में आपकी बड़ी होगा। और भागीरथी, तो आप कहेंगे भागीरथी, तो बड़ी लगेगा। और ब्रिटिश इस प्रकार नहीं, ब्रिटिश इस प्रकार लिखा जाएगा। बात अगर ऋषि की कर ली जाए तो ऋषि यहां से आपका री वर्ण से बनेगा, जो री एक स्वर है। बात पाकिस्तान की कर लें तो पाकिस्तान में छोटी ही बनेगा। और वैश्या की बात कर लें तो यहाँ डबल मात्राएं लग जाएंगी, ऐ बन जाएगा। अक्षोहिणी की बात कर लें तो यहां से औ बनेगा, ओ की जगह। और गोदावरी की बात कर लूं तो गोदावरी में बड़ी ई बनेगी। और मेरे शेर अगर यहां से समीक्षा की बात की जाए तो समीक्षा में भी आपकी बड़ी ई बन जाएगी। बात पीढ़ी की जाए तो पीढ़ी में दोनों ही ये बड़ी बनेंगी। बात तीर्थ की जाए तो तीर्थ में बड़ी ई बनेगी। और बात अगर इंजन की जाए तो इंजन में छोटी ई और अंकी बिंदी लग जाएगी। बात कीर्ति की जाए तो देखो कीर्ति तेज बोलेगा तो आप कहेंगे कैप पे बड़ी ई बनेगी। बात झोपड़ी की जाए तो झोपड़ी पे एक ओ बनेगा और अंकी बिंदी लग जाएगी।
आगे है दोना, तो दोना में मेरे शेर सिंगल ओ बनेगा, और बात प्रोड की कर लूं तो प्रोड में डबल ओ बनेगा, मतलब औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। आगे देखेंगे झांसी, तो झांसी में आपकी चांद बिंदी लगेगी। दुस्सील की बात कर लें तो दुहसील होगा, दुहसील विसर्ग संधि का। आगे निशुल्क की बात कर लूं तो ये भी निःशुल्क होगा, विसर्ग संधि का। सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य होता है। परंतु परंतु नहीं परंतु होता है। और कीचड़ कीचड़ नहीं तो आप कहेंगे कीचड़ नहीं कीचड़ होता है। बात ब्रज, तो ये ब्रिज है, ब्रिज, ये ब्रिज नहीं ब्रज होता है, ब्रज। ठीक है। आगे भेड़िया, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा भेड़िया। बात नवाब नहीं होता, नवाब। ठीक है, वह बनेगा पहले वाला, बाद में वह बनेगा। बात व्रत नहीं व्रत होता है। और बात यहां से कामयाबी नहीं मेरे शेर, कामयाबी नहीं कामयाबी होता है, बी। बात कुंडली की कर लूं तो कुंडली में आप कहेंगे भैया कुंडली इस प्रकार लिखा जाएगा। बात अनाधिकृति की कर लूं तो अनाधि अंधीकृत होता है, अंधीकृत होता है। आगे है अनिष्ट में क्या होता है? अनिष्ट हो गया है। और यहां से अनुष्ठान की बात कर लें तो यहां से क्या होता है? अनुष्ठान होता है। अनुसरण तो आप कहेंगे स छोटा वाला बनेगा। अलौकिक तो आप कहेंगे लौकिक, लौकिक में बड़ा औ बनेगा। आहार नहीं आहार होता है। अहिल्या नहीं अहल्या होता है, अहल्या। आगे है अंतर ध्यान, तो आप कहेंगे अंतर ध्यान होता है। आगे है अभिशाप, अभिशाप में मेरे शेर बड़ा से बन जाएगा, अभिशाप में। आगे देखेंगे अध्यवसायी, अध्यवसायी ना अध्यवसायी होता है। आगे है अपभ्रंश में आपका बड़ा से बनेगा, और अवश्य मेव में अश्वमेव होगा। आगे है अभीष्ट, तो अभीष्ट टमाटर बनेगा। आयु में आपका छोटा यू बनेगा, और आरोग्य में आपका आरोग आधा ग यह बनेगा। बात आचार्य की कर दें तो आचार्य कर रहे हैं, बाद में टंगेगा यह पे जाएगा। बात आंसू नहीं होता, आंसू होता बड़ा उस है। और बात इच्छा नहीं, ई आधा छ इच्छा बनेगा। इंद्रिय इस प्रकार नहीं, इंद्रिय में आपकी छोटी ही बनेगी। और बात ईसाई की कर लूं तो ईसाई की दोनों ये आपकी बड़ी वाली बनती है। बात ईर्षा की करेंगे तो ईर्षा में आपका रह आधा और सह पेट चिरह से यह बनेगा। बात इनाम की कर लूं तो इनाम में आपका छोटा ई बनेगा। और बात उद्देश्य की जाए तो डबल द आपके यहां से बन जाएंगे। बात उस उत्कृष्ट, ठ नहीं टमाटर बनेगा। उपलक्ष्य में बच्चे उपलक्ष्य होगा। और उपासक की बात करूं तो छोटा स बन जाएगा। और बात यहां से उर्मिला की जाए तो यहां उर्मिला पे आपका आप कहेंगे रे जो है टंग जाएगा। बात रिद्धि, रिद्धि की करेंगे तो ये रीसी से बनेगा। बात ऐश्वर्या की करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। बात औद्योगिक की जाएगी तो ये औद्योगिक होगा। अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार लिखा जाएगा। माताएं पे बच्चे चांद बिंदी लगेगी, और गंबार पे भी आपका चांद बिंदी लग जाएगी। बात यहां से इंसाफ की जाएगी तो इंसाफ में क्या होगा? आपका अंकी बिंदी लगेगी। और कहानियों में आपकी नियो छोटी ईसा बन जाएगी। और कृत कृत्य की बात की जाए तो कृत कृत्य इस प्रकार लिखा जाएगा। और क्रोधित की बात की जाए तो क्रुद्ध लिखा जाएगा, क्रुद्ध। खंभा नहीं होता, खंभा हो वह है। घन श्याम, तो बच्चे घन श्याम नहीं श्याम होता है। घनिष्ठ नहीं टमाटर वाला नहीं ठटेरा वाला होता है। बात चाकू की जाए तो बड़ा ऊ बनेगा। बात जागृत गृत, ये जागृत नहीं ग्रत होता है। बात ज्योति की जाए तो ज्योति नहीं ज्योति होता है, ज्योति। झंडा तो अणा खाली वाला बनेगा। और टिप्पणी की बात कर लें टिप्पणी बनेगा, अड़ी नहीं। तपस्या, तो तपस्या में छोटा वाला से बन जाएगा। और त्योहार की बात कर लूं तो त्योहार में एक ओ बनेगा। और बात यहां से देशभक्ति की जाएगी तो देशभक्ति में जो है बच्चे छोटी ही बनेगी। दयनीय की बात कर लूं तो दयनीय होगा। और दिमाग, दिमाग नहीं दिमाग होता है। और देहिक नहीं बच्चे दैहिक होता है, ऐसे। दृष्टिकोण तो दृष्टि नहीं दृष्टिकोण होता है। और धरंधर, धुरंधर नहीं धुरंधर होता है, धर। धोबन नहीं बच्चे धोबिन होता है, धोबिन। आगे देखेंगे नाराज, नाराज को नाराज होता है। और निर्दोषी निर्दोष होता है। निरीक्षण, निरीक्षण में आपका बड़ा ई बन जाएगा। और बात नौकरी नहीं नौकरी होता है, डबल ओ से। नौजवान में भी यहां से डबल ओ से होगा। और परिशिष्ट, परिशिष्ट में आपका ट बनेगा ना कि ठ। पांडे में आपका पांडे बनेगा, जैसे मनीष पांडे जो भारतीय क्रिकेटर है। बात
पैतृक नहीं होता, पैतृक ये वाला होता है। और प्रतिनिधि मेरे शेर आपका ये प्रतिनिधि सही होगा। बात है मर्यादा नहीं, मर्यादा ये होगा आपका। और मैनेजर, मैनेजर नहीं मैनेजर होगा। माननीय भी आपका या तो माननीय होगा या माननीय, पूरे न बनेंगे। और मृत्योपरांत ये इस प्रकार लिखा जाएगा। यथार्थवाद आपका यथार्थवाद इस प्रकार लिखा जाएगा। और यौवन पर डबल ओ बन जाएगा। और रुपया में मेरे शेर ये रूपिया बड़ा ऊ है, गुंडी मुड़ा हुआ, तो देखो छोटा ऊ लगाओ। शास्त्रीय की बात कर लें तो शास्त्रीय में बड़ी ई लग जाएगी। और बात अगर सारांश की जाए तो सारांश में छोटा वाला से सारांश स्टार्ट होगा। सौंदर्यता नहीं सौंदर्य होता है। और हृदय मेरे शेर इस प्रकार लिखा जाएगा। हतोत्साहित नहीं तो आपका हतोत्साह होगा। और पुष्टि नहीं बच्चे, पुष्टि इस प्रकार लिखा जाएगा आपका। बात छठी की कर लूं तो छठी में छोटी ई बनेगी छठी। बात है छिपक, छेपाक नहीं होता छेपक होता है। अब है एसएससी जीडी परीक्षा अनुसार विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। यहां से देखो क्या है। पहला ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आप कहेंगे भैया अशुद्ध बर्तनी, देखो भारत भी सही है, इंदौर जो है आपका गलत है। इंदौर जो है आपका गलत है। तो बच्चे अशुद्ध बर्तनी किसकी होगी? तो आप कहेंगे भैया इंदौर की होगी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल है कि तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो यहाँ आपको बताना है कौन अशुद्ध है। बच्चे यहाँ आपको बताना है कौन अशुद्ध है। तूफान, तो मेरे शेर तूफान नहीं होता तूफान होता, बड़ा ऊ लगेगा, तो ये ही आपका अशुद्ध है, बी ही आपका अशुद्ध है। आगे भी हम लोगों को अशुद्ध बताना है इसमें। हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। बच्चे हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ये सॉरी मत्र है, मत्र, प्राणी मत्र, तो मत होगा प्राणी मत के लिए, ठीक है, ये ही गलत है। आगे देखेंगे जो परिश्रम करता है वे सफल होते हैं, सफल नहीं सफल होता है मेरे शेर, ये सफल नहीं होगा सफल होता, सफल है ना, तो ये ही गलत है। इसमें अशुद्ध की बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग अगर अशुद्ध की बात करेंगे तो ये ही गलत होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 4 का भी आपका बी ही गलत है। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा महान कवि, मेरे शेर मैंने आपको कवित्री लिखवाया था, कवियत्री बोला था, यित्री, कवियत्री इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार देखो ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से कवियत्री कौन सा इस प्रकार सही होगा, तो कवियत्री ये आपका गलत है। तो यहाँ से आप कहेंगे भैया कौन गलत है, कवियत्री गलत है, ठीक है, कवियत्री गलत है। आगे देखेंगे यह रास्ता है सावधानी से चलें, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें और शुद्ध बर्तनी वाला शब्द यहाँ से भरना है छठे में। यह रास्ता दुर्गम, तो आपको बताना दुर्गम कौन सा सही होगा। तो मेरे शेर दुर्गम तो हमारा यही वाला सही होगा, ऑप्शन ए वाला। चलो एक और अच्छा सवाल है कि मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ, कैसे? उज्जवल, मैंने बताया था उज्जवल के आपके दोनों जय आधे होंगे मेरे शेर, दोनों जय आधे, उत प्लस ज्वल व्यंजन संधि होगी इसमें। आ गया है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी। वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो आप कहेंगे भैया 8 की बात कर लो तो अक्षौहिणी में डबल मात्रा थी, अक्षौहिणी में डबल मात्रा थी, तो अक्षौहिणी ही गलत है मेरे शेर, अक्षौहिणी अभी तो हम पढ़ कर आ रहे हैं। आगे है कि निम्न में से अशुद्ध को पहचानिए। उज्जवल, तो देखो उज्जवल ही अशुद्ध है क्योंकि उज्जवल अशुद्ध मेरे शेर, मैंने बताया था अभी आपको दोनों जय आधे बनेंगे उज्जवल के, ठीक है, उत प्लस ज्वल हो जाएगा और व्यंजन संधि हो जाएगा। कवियत्री भी सही है, अतिथि भी सही है, अंधिकार भी सही है, अनादि नहीं होता अंधी होता है। आगे देखो क्या है, आगे यहां से भी आपको शुद्ध बर्तनी बताना, शुद्ध, तो अभिनेट, अभिनेता, अभिनेता या अभिनेत्रा, तो आप कहेंगे भैया 10 नंबर के सवाल का तो सी लग रहा, अभिनेता होता भाई सी होगा। अगला देखो 11 नंबर के सवाल में भी शुद्ध बर्तनी आपको बतानी है, तो यहाँ से शुद्ध बर्तनी क्या है, उसने बोला है लालसा, गलत है बच्चे, शोणित गलत है, सोनित गलत है, तो आप कहेंगे मत्स्य ही सही है। फिर तो कौन है शुद्ध बर्तनी वाला 11 का? आप कहेंगे भैया 11 का तो शोणित लुणित है भाई, मत्स्य गलत है, मत्स्य गलत है मेरे शेर, इसका क्या है शोणित होगा भाई, शोणित होगा, शोणित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ से आगे है शुद्ध बर्तनी पहचानिए फिर से। तो मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को आविष्कार बताना, आविष्कार, तो मेरे शेर अविष नहीं होता, वो होता आविष्कार होता है, क्या आविष्कार, और आविष्कार आपका कौन सा सही है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। चलो आगे है सही बर्तनी वाला, यहाँ से भी
तत्कालिक नहीं बताया था, मैंने क्या बोला था आपको, तात्कालिक बोलेंगे हम इसको, और तात्कालिक हमें एक में ही दिख रहा है बच्चे, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तात्कालिक। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी वाला बताना, फिर से शुद्ध वर्तनी। तो प्रस्तुतिकरण कौन सा शुद्ध वर्तनी का होगा, तो आप कहेंगे प्रस्तुति। तो बच्चे तू एकदम बोलिया ना, तुतिकरण, तुतिकरण, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर से शुद्धि। तो सांस्कृतिक होता है, यो सॉरी सांस्कारिक होता है या संस्कारिक होता है, तो आप कहेंगे भैया सांस्कारिक होता है। क्या होता है, सांस्कारिक होता है, और सांसारिक, सांसारिक होता है, कारिक नहीं, सांसारिक। तो सांसारिक हमारा कौन सा सही है, आप कहेंगे कि जो 15 नंबर का सवाल है, उस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी, परिस्थिति होता है मेरे शेर, परिस्थिति। तो आप कहेंगे भैया जो 16 की परिस्थिति दिख रही है वो क्या है, सी दिख रही है भाई, परिस्थिति, ठीक है। परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति नहीं होता, पारिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है, ठीक है। आगे देखेंगे सही वर्तनी, तो मेरे शेर कालिदास में छोटी बिल्कुल सही है, ठीक है। कालिदास होगा, कालिदास, कालिदास। तो आप कहेंगे भैया कौन सा वाला, अच्छा सही पूछा है, तो सही तो यार हम लोगों को दिख रहा है ये ही सही है, कालिदास। आगे देखो फिर से शुद्ध वर्तनी, चतुष्कोण। तो आप कहेंगे भैया चतुष्कोण कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी का सही होगा 18 में, ऑप्शन नंबर डी चतुष्कोण। आगे देखेंगे, आगे है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बच्चे, हासिल, मैंने उसको हासिल किया है, ठीक है, हासिल, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या होगा, सी होगा। चलिए 20 की बात कर लें, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी है आपका, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी। तो मेरे शेर जवाब गलत है आपका, दशहरा गलत है आपका, कार्यक्रम गलत है आपका, फिर तो आराधना ही सही होगा, आराधना। तो इस सवाल का जवाब 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 21वें सवाल के पास, और यहाँ से भी सही वर्तनी बताना। तो उज्ज्वल तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, और देखो पूछा भी कई बार गया, उज्ज्वल ध्यान रखना दोनों जय आधे होंगे, और ज्योत्सना भी बहुत पूछा जाता है। आगे है यहाँ भी शुद्ध वर्तनी, तो मेरे शेर प्रशंसा की शुद्ध वर्तनी अगर हम लोग करेंगे तो प्रशंसा तो हम लोगों को दिख रही है, वाली सही होगी, ऑप्शन नंबर सी वाली। चलो एक और अच्छा सा सवाल है, शुद्ध वर्तनी यहाँ से भी है, क्या है, उन्मिलित, उन्मिलित है मेरे शेर। यहाँ से हम लोग देखेंगे 23 की उन्मिलित कौन सी सही है, तो उन्मीलित होता है बच्चे, उन्मीलित, बड़ी छोटी। आगे देखेंगे यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको 24 में, तो परिशिष्ट होता, परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट होगा या परिशिष्ट होगा। तो आप कहेंगे भैया 24 नंबर के सवाल का तो पहला ही परिशिष्ट सही है, टै होगा इसमें, ना कि ठै होगा। आगे फिर से हम लोगों को शुद्ध वर्तनी चेक करनी है, और प्रियदर्शी। तो आप कहेंगे प्रियदर्शी हमारा कौन सा सही है, तो इस सवाल का जवाब जो होगा 25 नंबर के सवाल का, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, प्रियदर्शी ए वाला सही है। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बतानी है प्रमुख की, तो प्रमुख तो आपको पता है एक ही सही लिखा हुआ है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वाला प्रमुख। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है कृषांगी की। मृषेर किसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है, कृषांगी। तो कृषांगी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का ही सही लिखा हुआ है, कृषांगी नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है, और किसकी बतानी है, दीक्षा की, ठीक है। 28 नंबर के सवाल में दीक्षा, तो बच्चे दीक्षा होता है बड़ी ई से, ना कि दीक्षा, कभी आप इसको कर लो, नहीं, दीक्षा होता है बड़ी ई से बनेगा, जैसे परीक्षा में बड़ी ई बनेगी। आगे है लक्ष्मण। बात अगर लक्ष्मण की जाए तो लक्ष्मण तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है, लक्ष्मण, ठीक है। जो 29 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब ए होगा, लक्ष्मण। और बात अगर 30 नंबर के सवाल की जाए तो यथाशक्ति। आप कहेंगे भैया यथाशक्ति कौन सा सही है, तो यहाँ से मेरे शेर यथाशक्ति तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही लग रहा मुझको 30 का, और बिल्कुल सही है। आगे देखो फिर से शुद्ध वर्तनी है, और नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी यहाँ से पूछी गई है, तो मेरे शेर नए कक्षा वाला क्षेत्र नक्षत्र ये बनेगा आपका। और आगे फिर से हम लोगों से शुद्ध वर्तनी को पूछा गया है प्रज्वलित। तो अभी तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रज्वलित, अभी पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल कि प्रज्वलित कैसा लिखा जाएगा, आधा जय व लयित है, प्र प्लस ज्वलित, ठीक है। तो ज्वलित हमारा किसमें, ऑप्शन नंबर डी में ही है। आगे देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ से अशुद्ध बतानी है। पुरस्कार, आशीर्वाद ही गलत है, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद प्रामाणिक भी सही है और मयंक भी सही है। तो इस सवाल में अशुद्ध पूछा था, तो अशुद्ध कौन है, ऑप्शन नंबर बी है 33 के का। चलो एक और अगले सवाल के बाद चलते हैं, पास चलते हैं। यहाँ से है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध, आतिशबाजी, ऐतिहासिक, अंत्याक्षरी या उत्तरदायी। तो मेरे शेर यहाँ से जो 34 नंबर का सवाल है, इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से शुद्ध वर्तनी देखेंगे उत्कृष्ट की, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से अगर
उत्कृष्ट की बात कर लूं मैं तो ऑप्शन नंबर ए का ही उत्कृष्ट यहाँ से सही है। चलो एक और अच्छा सवाल आपके सामने है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। जो पदार्थ लिखा हुआ है कौन सा सही है? आप पढ़ते आ रहे हैं कक्षा, बहुत छोटी कक्षाओं से पदार्थ को, तो 36 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। चलिए एक और अच्छा सवाल 37 नंबर का, यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। दुष्कर 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 दुष्कर, कौन सा दुष्कर सही होगा? तो आप कहेंगे भैया जो 37 नंबर का डी दुष्कर है ये बिल्कुल सही होगा। दुष्कर पेज चिरा से आधे वाले। आगे परिणीति, तो मेरे यहाँ से इस सवाल का जवाब बच्चे परिणीति देना है, तो परिणीति आपका ये होगा परिणति। ठीक है आगे चलेंगे तो 39 नंबर के सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, और 39 नंबर का सवाल है आपका निष्पक्ष, और यहाँ से शुद्ध बताना है। तो निष्पक्ष भी आपका ऑप्शन नंबर ए का ही सही होगा। आगे चलते हैं 40 नंबर के सवाल पर, यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। शुद्धिकरण आपका कौन सा सही है? तो आप कहेंगे भैया शुद्धिकरण, धीकरण होगा, धीकरण ना कि शुद्धिकरण, एकदम नहीं, लेट बोलेगा। चलो फिर से शुद्ध वर्तनी है और स्वामी भक्ति बताना है। तो स्वामी भक्ति यहाँ से कौन सा सही होगा? सबसे पहले तो हम लोगों को स्वामी में छोटे ई से मतलब कि स्वामी भक्ति और भक्ति में भी छोटी ही बनेगी। तो 41 नंबर के सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर मेरे शेर स्वामी में बड़ी ही बनेगी भाई, स्वामी में मेरे भाई बड़ी ही बनेगी और भक्ति में छोटी ही बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, स्वामी भक्ति। आगे देखेंगे यहाँ से तो सुषमा, सुषमा कौन सा सही है 42 नंबर का? तो आप कहेंगे 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी का सुषमा बिल्कुल सही है। चलो व्यावसायिक, मेरे शेर व्यावसायिक होता है, तो आप कहेंगे व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक ऑप्शन नंबर ए का जो व्यावसायिक है ये बिल्कुल सही है। एक और शुद्ध वर्तनी वाला सवाल है हर्षित, आपको बताना है कौन सा हर्षित सही है। तो आप कहेंगे 44 का हर्षित बी सही है, सबको ही दिख रहा। आगे है विषाद बताना, यहाँ से 45 नंबर में शुद्ध कौन सा होगा विषाद? तो आप कहेंगे विषाद तो ऑप्शन नंबर ए का जो है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से फिर से हम लोगों को शुद्ध वर्तनी बतानी है हस्तक्षेप की, और ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाते हुए भी बताई थी कि हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि यहाँ से भी हम लोगों को शुद्ध वर्तनी बतानी, लेकिन किसकी? अर्वाचीन की। तो आप कहेंगे अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ये क्या है? अनिर्वचनीय है ये, सॉरी अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी। काफी अच्छा है और इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है बिल्कुल सही है, अनिर्वचनीय। आगे देखेंगे यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है किसकी? आधुनिकीकरण की, आधुनिकीकरण। तो मेरे भाई जो 48 नंबर का सवाल है आधुनिकीकरण, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, यहाँ से शुद्ध वर्तनी बतानी है श्रृंगार की। तो आप कहेंगे कौन सा श्रृंगार? यहाँ से सही है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, श्रृंगार रस, उसकी बात चल रही। तो मेरे शेर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी वाला, कभी आप इसको लगा दो, ये नहीं होगा, ये होगा। आगे है यहाँ से 50 नंबर का सवाल है, यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी है यव जीवन। तो ये यव जीवन नहीं होता, याव जीवन होता है। क्या होता है? याव जीवन होता है। और कौन सा याव जीवन सही है? तो आप कहेंगे जो 50 नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। याव और आधा जय जय बना, याव जय जीवन। ठीक है चलो अगला मेरे शेर पैतृक, तो अभी तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं पैतृक को। ऑप्शन नंबर ए का पैतृक बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए का पैतृक बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे तो यहाँ से सन्यास, और मैंने बताया था आपको सन्यास में जैसे हम लोगों ने सन्यासी लिखा था वैसे हम लोग सन्यास लिखेंगे, अंकी बिंदी भी और आधा ने भी दोनों बनेगा। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी है, तो किसकी? निहीर। आप कहेंगे भैया 53 में जो निहीर लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा? निहीर, निरीह होगा, सॉरी निरीह होगा। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि की, बहुत ज्यादा बार पूछी गई है वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी। तो आप कहेंगे वाल्मीकि होता है, मीकी। ठीक है ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ से है? आपको बताना विभिक्षा होगा, विभिक्षा ये होगा, विभिक्षा होगा या ये होगा। तो आप कहेंगे भैया जो 55 नंबर का सवाल है इसका विभीषिका होगा, सॉरी विभीषिका, मैं विभिक्षा पढ़ लिया हूँ, विभीषिका होगा ऑप्शन नंबर ए के पास। आगे चलेंगे तो अगला सवाल है मित्र, यहाँ से क्या है? आप कहेंगे भैया यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। तो घनिष्ठ, कौन सा घनिष्ठ सही है? कहेंगे जो 56 नंबर का सवाल है उसका घनिष्ठ ठठेरा होगा, ठे। आगे है वांछनीय, तो वांछनीय कौन सा सही होगा? आप कहेंगे 57 का, तो ए ही सही है, सभी को दिख रहा। आगे देखेंगे यहाँ से है सही वर्तनी लीजिए की, लीजिए।
आप ये खा लीजिए, ठीक है, या ये ले लीजिए, ठीक है। तो लीजिए की कौन सी वर्तनी सही होगी, लीजिए। मेरे शेर जो 58 नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, यहां से भी सही मतलब बिनती की शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी आपको बताना है, बिनती कौन सा सही है। तो आप कहेंगे भैया 59 नंबर के सवाल की बिनती तो ऑप्शन नंबर बी की सही है। आगे देखेंगे तो यहां से है मतलब पुराणिक होता है या पौराणिक होता है या पुराणिक होता है या पौराणिक होता है, आपको सही वर्तनी बतानी है 60 नंबर के सवाल में। तो आप कहेंगे ये पौराणिक होता है, पौराणिक। आगे देखेंगे यहाँ से शुद्ध वर्तनी है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक या आधुनिक। तो आप कहेंगे आधुनिक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये ही सही होगा बच्चे, ए ही सही होगा। आगे चलते हैं शुद्ध वर्तनी यहाँ से आविर्भाव की। तो आप कहेंगे आविर्भाव, तो रै बी के बाद आ रही है बी के, तो आगे देखो अगले वर्ण पर नहीं चढ़ने का, अगले स्वर पर चढ़ेगा रै, और इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला यहाँ से सौहार्दीय का आपको बताना, सौहार्दीय कौन सा सही है। तो आप कहेंगे भैया जो सौहार्दीय होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही है, सौहार्द होगा, सौहार्द। आगे फिर से सही वर्तनी बताना है पूजनीय। तो अभी तो हम लोग ना तो आधा जय या बनने का, ना आधा जय बचे, और यह पूज नहीं होगा, पूजनीय होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा 64 का। आगे देखेंगे यहाँ से पारलौकिक। तो बच्चे पारलौकिक होगा बताइए। तो आप कहेंगे भैया ये होता है हमारा पारलौकिक, लौकिक, लौकिक में डबल ओ बनेगा, पारलौकिक। आगे देखेंगे अशुद्ध वर्तनी, यहाँ से अशुद्ध बताना है महाराजा, कौतूहल, दयालु या कनिष्ठ। तो आप कहेंगे कौन सा यहाँ से होगा गलत, तो कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं, ये ही गलत होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ से फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी, सुषुम्ना की। तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है सुषुम्ना की शुद्ध वर्तनी। तो 76 के सुषुम्ना कौन सा सही है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए 68वां सवाल है, यहाँ से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी, मात्रहीन की। तो आप कहेंगे मात्रहीन कौन सा वाला सही है, यहाँ से मात्रहीन बच्चे। तो आप कहेंगे जो 68 का ऑप्शन नंबर डी है, मात्रहीन मेरे भाई बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है बच्चे, सवाल है वनस्पति। तो आप कहेंगे भैया वनस्पति जो होगा ऑप्शन नंबर ए का ही सही होगा, वनस्पति होता है, वनस्पति। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी है और किसकी, प्रहलाद की है। तो आप कहेंगे प्रहलाद होता है, प्रहलाद, देखो खुद पढ़ो, प्रहलाद, प्रहलाद, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ही है ऐसा, तो प्रहलाद। आगे देखेंगे फिर से शुद्ध वर्तनी किसकी, ईर्षालु की। तो ईर्षालु की कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी, आप कहेंगे भैया ईर्षालु दयालु का भैया होता है, और ये ईर्षालु ऑप्शन नंबर सी के पास जाएगा। आगे देखेंगे यहां से भी सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना, एकाग्रचित, ठीक है। तो एकाग्रचित आपका कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे एकाग्र और चित्त भी यही है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। सही वर्तनी बतानी है किसकी, आप कहेंगे भैया आत्मोत्सर्ग की, आत्मोत्सर्ग। तो आप कहेंगे जो 73 नंबर का सवाल है उसका आत्मोत्सर्ग यहाँ से ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है मेरे भाई, सवाल है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यहाँ से फिर से आप लोगों का निर्निमेष। तो आप कहेंगे निर्निमेष कौन सा सही होगा, 74 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, निर्निमेष। आगे चलेंगे 75वां सवाल यहाँ से है हमारे पास कि शुद्ध वर्तनी बतानी है रूढ़िवादी की। बच्चे रूढ़िवादी की शुद्ध वर्तनी बतानी, तो आप कहेंगे रूढ़िवादी, 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 ठीक है, बड़ा ऊ और ताड़न जात से बनेगा। आगे यहाँ से फिर से शुद्ध वर्तनी बतानी है परिश्रमिक की, परिश्रमिक की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो आप कहेंगे पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक, ठीक है, पारिश्रमिक। आगे देखेंगे सही वर्तनी बतानी है संग्रहित की, संग्रहित की सही वर्तनी बतानी, तो संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, गृह, ठीक है, री बनेगा, री। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी बतानी फिर से परीक्षा। मेरे शेर मैंने अभी आपको बताया था परीक्षा और परीक्षण आपका इस प्रकार ही शुद्ध लिखा जाएगा, और परीक्षा में भी आपका बड़ी ई बन जाएगा, और बात यहाँ से अगर दीक्षा की करूं तो इसमें भी बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अगला शुद्ध वर्तनी बच्चे यहाँ से आकांक्षा। हमने कई बार पढ़ा क्या आकांक्षा गलत, आकांक्षा ये गलत, ये गलत, तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है 79 का। चलिए 80 के पास चलते हैं, 80 है कार्यक्रम। तो बच्चे कार्यक्रम, कार्यक्रम गलत, कार्यक्रम गलत, तो कार्यक्रम ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे हम लोग, तो जो हमारा 81 नंबर का सवाल है कवियत्री, मैंने अभी तो आपको बताया ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यीत्री होगा, यीत्री, कब यीत्री ऑप्शन नंबर ए के पास बिल्कुल सही है।
आगे चलेंगे, अगला सवाल है हमारा शुद्ध वर्तनी स्वादिष्ट। तो मेरे शेर कौन सा स्वादिष्ट आपका सही है? स्वादिष्ट, ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। स्वादिष्ट ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट 82 नंबर के सवाल का जवाब आ चुका है। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी है आपका, तो आप कहेंगे मौखिक कौन सा सही है? तो आप कहेंगे 83 का मौखिक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। और आगे चलते हैं, अगला शुद्ध वर्तनी फिर है शोकाकुल। मतलब यहां से हम लोगों को शोकाकुल बताना कौन सा सही है, तो आप कहेंगे भैया शोकाकुल हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही होगा, शोकाकुल, ठीक है, शोकाकुल सही होगा। आगे चलते हैं, फिर से शुद्ध वर्तनी वाला यहां से बताना है आपको, बताना है कौन क्या है? अजन्मा। तो अजन्मा यहां से कौन सा सही होगा? आप कहेंगे अजन्मा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, अजन्मा। फिर से शुद्ध वर्तनी है यहाँ से किसका? आप कहेंगे शरभक्षी। शर्वभक्षी है और एक है शकभक्षी, तो आप कहेंगे कौन सा सही होगा 86 का? तो मेरे शेर सर्वभक्षी होता है, सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला 87 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से पृथ्वी वर्ष। तो पृथ्वी वर्ष कौन सा सही होगा? तो ये बै नहीं आने का इसमें, बै, इसमें आएगा वह, पृथ्वी वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है 87 का। चलो 68वां सवाल यहाँ से है व्यवस्था। व्यवस्था कौन सा सही होगा? तो मेरे भाई देखो ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है। अब इन दो में से कौन सा व्यवस्था आप लोग सही करेंगे? तो आप कहेंगे भैया 88 का तो डी ही सही है। व्यवस्था होता है ना कि बिया, बिया नहीं होता, व्यवस्था होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ से क्या? जन्मांध्र, ठीक है, जन्मांध, जन्मांध, ठीक है, जलमांध्र होता है वैसे, जन्मांध्र, ठीक है, जन्मांध्र कर दो। चलो तो यहाँ से कौन सा जन्मांध्र सही है? तो आप कहेंगे जन्मांध होता है, ये सही है, जन्मांध, ठीक है, जन्मांध। आगे देखेंगे, अगला क्या है? सही वर्तनी अल्पायु कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे 90 का अल्पायु, तो ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए 91 के पास चलेंगे, तो ये है यहाँ से प्राकृतिक। कौन सा? प्राकृतिक नहीं होता मेरे शेर, ये प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है। 91 का भी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 92 के पास चलते हैं, संस्कार कौन सा सही होगा? मेरे भाई संस्कार तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का ही सही होगा, संस्कार। आगे चलेंगे तो सही वर्तनी बताना है हिंदुत्व की। हिंदुत्व की सही वर्तनी बताना, तो हिंदुत्व हमारा ऑप्शन नंबर ए का जो हिंदुत्व है बिल्कुल सही होगा। और आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों को किसकी बतानी है? निराकार की शुद्ध वर्तनी। तो आप कहेंगे निराकार की शुद्ध वर्तनी भी ऑप्शन नंबर ए वाली जो है ये ही सही होगी। और बात यहाँ से किसकी बात की जाए? निरामिष की। बात निरामिष की जाए 95 में, तो आप कहेंगे भैया निरामिष जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, यहाँ से फिर से शुद्ध वर्तनी है, और यहाँ से किसकी है? मुरलीधर की। किसकी है? मुरलीधर की शुद्ध वर्तनी। तो आप कहेंगे मुरलीधर की शुद्ध वर्तनी, मुरली की बड़ी ई बनेगी और मुरलीधर होगा ना कि दर। आगे देखेंगे, फिर से शुद्ध वर्तनी किसकी? पत्रकार की। तो आप कहेंगे भैया पत्राकार नहीं, पत्रकार होता है। क्या होता है? 97 का पत्रकार होता है, ये तो सभी को पता है। आगे देखेंगे, अगला यहाँ से है विक्रेता। तो मेरे शेर बहुत गणित के सवाल कर लिया आप लोगों ने, तो क्रेता विक्रेता को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ने को। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। विक्रेता कौन सा सही होगा? 98 का डी होगा। चलिए अगला है लालिमा। बात अगर लालिमा की जाए, तो लालिमा कौन सा सही होगा? आप कहेंगे भैया लालिमा तो ऑप्शन नंबर ए का ही सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, खूबसूरती। तो मेरे शेर यहाँ से हम लोगों को खुद पता चल गया कि खूबसूरती कौन सा वाला सही होगा। मेरे भाई खूब भी है और सूरती में भी बड़े ऊ लग रहा, सुरती नहीं सूरती। आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग निर्यात। तो हम लोगों को आयात निर्यात का तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। और रे जब आधा बनेगा ना, तो आधा रे अपने आने वाले बर्ण पे ना बन के स्वर पे बनता है, तो निर्यात, ठीक है, ध्यान रखियो। ऑप्शन नंबर डी होगा 101 का, ठीक है। चलो अगला सवाल 102, यहाँ से क्या? विद्यार्थी। बात अगर इस सवाल की कर लें विद्यार्थी की, मेरे भाई सॉरी सही वर्तनी आपको बतानी है विद्यार्थी की, तो आप कहेंगे विद्यार्थी में आधा द या अर्थी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। बच्चे देखो कुछ सवाल जो है हम लोगों के यहाँ से रह गए, चलिए उनके पास चलते हैं। देखो भाई यहाँ से अगला जो 103 नंबर का सवाल है, यहाँ से भी हम लोगों को शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो आप कहेंगे भैया आधीर की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? यहाँ से अगर हम लोग देखें आधीर की शुद्ध वर्तनी, तो बच्चे अधीर होता है ना कि आधीर होता है, अधीर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 103 का, ठीक है। चलो
104 नंबर का सवाल है, यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी बतानी है जीएस्ट की। तो मेरे भाई जो 104 नंबर के सवाल की बात कर लें तो जीएस्ट आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ से हम लोग। 105 है आपको स्थावर, तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, इस बात का भी ध्यान रखना, इसका विलोम क्या होता है, जंगम होता है, जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम, कई बार पूछा गया है। स्थावर की शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो आधा से थ आ वैर स्थावर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो यहाँ से आपका अगर बात की जाए प्रसाद आपका कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे जो 106 नंबर का प्रसाद है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। कौन सा है, ए वाला। आगे चलेंगे, फिर से शुद्ध वर्तनी है, किसकी है, सज्जनता की। सज्जनता की शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो 107 नंबर के सवाल का सज्जनता ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे तो यहाँ से फिर से शुद्ध वर्तनी है हमारी चिड़ियाघर की। तो आप कहेंगे भैया 108 नंबर के सवाल का जो चिड़ियाघर है वो ऑप्शन नंबर ए का ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए का चिड़ियाघर बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ से उपर्युक्त। तो मेरे शेर मैंने अभी आपको पीछे उपर्युक्त की भी संधि करा, वो सॉरी शुद्ध वर्तनी कराई थी, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है। 109 नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग रसोईया। ठीक है, रसोई घर, सॉरी रसोई घर में हम लोग देखेंगे कौन सा रसोई घर ठीक है। तो रसोई घर ये भी गलत है, ये भी रसोई गलत है और ये भी रसोई घर गलत है। तो आप कहेंगे रसोई में बड़ी ई बनेगी और एक ओ बनेगा, तो रसोई घर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो अगला सवाल देखो हमारे पास है यहाँ से 11वां, क्या बोला है इसमें बोला है वनवास कौन सा सही है। यहाँ से भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो वनवास लिखा हुआ है ये वाला सही है, वनवास, वनवास होगा। आगे फिर से शुद्ध वर्तनी है, किसकी है, प्रेमातुर की। प्रेमातुर की शुद्ध वर्तनी अगर हम देखेंगे तो प्रेमातुर होगा बच्चे, प्रेमातुर। ठीक है, प्रेमतुर नहीं प्रेमातुर होगा, ना कि तूर होगा। आगे है क्या है, हस्तलिखित की बात कर, हस्तलिखित। तो आप कहेंगे भैया जो हस्तलिखित सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, हस्तलिखित, लिखित इसमें ही सही है। यहाँ हस्त गलत है, यहाँ लिखित खीत गलत है और यहाँ ली गलत है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है चतुर्भुज। तो अभी तो हम लोग गणित पढ़ के ही आ रहे हैं भाई, चतुर्भुज भी गलत करेंगे। आप कहेंगे भैया नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है, बी है बिल्कुल सही है चतुर्भुज का। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ब्राह्मण। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ब्राह्मण को, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल यहाँ से संपादिका। तो जो 116 नंबर का सवाल है, अगर बात संपादिका की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। और बात इस सवाल मतलब इस चैप्टर के लास्ट सवाल की कर लें तो एकादशी है। क्या है, एकादशी। अब आपकी एकादशी कौन सी सही है, तो आप कहेंगे भैया जो एकादशी है हमारी ऑप्शन नंबर सी की बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये जो शुद्ध अशुद्ध वाला आपका चैप्टर है पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर किसी भी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अंकित भाटी सर की किसी भी बुक का, तो मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ पे उसको फॉलो करेंगे आप, और फॉलो करने के बाद वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए बच्चे, आज की हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।